Assalamu alaikum students. I am your teacher Ms. Khizra. Today we are going to discuss the topic the plant world. The plant world means पौधों की दुनिया. Plant means पौधे, world means दुनिया. The plant world. आज हम पढ़ेंगे पौधों की दुनिया के बारे में, ठीक है. There are so many different types of plant. ठीक है, दुनिया में बहुत तरह के पौधे होते हैं, ठीक है. उनमें से कुछ फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, कुछ कॉर्न प्लांट होते हैं, ठीक है. कुछ फ्लावरिंग प्लांट ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनकी खुशबू, सम प्लांट स्मेल्स वेरी नाइस, ठीक है. सम प्लांट्स लुक वेरी प्रीटी, ठीक है. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो बहुत प्यारे होते हैं, कुछ की खुशबू ऐसी बहुत प्यारी होती है, ठीक है. और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पानी में ग्रो करते हैं. सम प्लांट ग्रोज ऑन वाटर लाइक एल्गी. एल्गी पानी में ग्रो करती है. एल्गी उस चीज़ को कहते हैं जिसकी झाड़ियाँ नहीं होती पौधों की तरह, और एल्गी जो है वो पानी में ही ग्रो करती है. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं अ श्रब स्टे शॉर्ट. श्रब कहते हैं ऐसी झाड़ी को जो बढ़ती नहीं है, ठीक है. सम प्लांट डज नॉट ग्रो वेरी टॉल लाइक तुलसी प्लांट, कॉटन प्लांट, रोज़ प्लांट. ये ऐसे प्लांट्स हैं जो लंबे नहीं होते, मतलब जो बढ़ते नहीं हैं. सम प्लांट हैव थिक ट्रंक. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका तना मोटा होता है लाइक स्नोबर. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ती जाती है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं. और इन प्लांट्स की मदद से, ठीक है, हम बहुत से जो हैं वो काम करते हैं. लाइक हमारा फूड, हमारा काम हम जो करते हैं, हमारे जो फर्नीचर है वो इन प्लांट्स की मदद से बनते हैं. जैसे जो हमारा प्लांट है उससे हमें वुड मिलती है. वुड से हम फर्नीचर लाइक विंडो, डोर, रूफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. और इसके अलावा ये जो प्लांट्स हैं ये मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं. सम प्लांट्स आर यूज्ड एज मेडिसिन. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनसे मेडिसिन तैयार की जाती है लाइक एलोवेरा एंड नीम. एलोवेरा और नीम से मेडिसिन तैयार की जाती है. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनसे पेपर तैयार किया जाता है लाइक वुड पल्प. वुड पल्प से हमारी जो कॉपीज़ आप लोग यूज़ करते हैं उससे वो बनती हैं. जैसे उसका पेपर, जैसे आपकी शीट जिसके ऊपर आप पेपर करते हैं वो तैयार होती है वुड पल्प से, ठीक है. और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हमें जो है वो हमें खुराक देते हैं, ठीक है. हमारे लिए फूड के तौर पर वो काम करते हैं. हमें प्लांट्स हों तो हमें खुराक अच्छी मिल सकती है, ठीक है. प्लांट्स हो तो हमें फ्रूट्स मिल सकते हैं. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से हासिल होती हैं? प्लांट से. तो आज हम जो है प्लांट का कैसे ग्रो करता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, कि प्लांट कैसे ग्रो करता है. ओके, सबसे पहले हमारे पास एक सीड होता है. सीड बीज को कहते हैं, जिसको हम मिट्टी में दबाते हैं, सॉइल में. ओके, फिर उसको पानी देते हैं. उसको सूरज की रोशनी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो ग्रो कर पाएगा. हमारे पास जो एक सीड है, ठीक, हमने उस सीड को मिट्टी में दबाना है. जब हमने उस सीड को मिट्टी में दबा दिया, उसको पानी देना है, उसका ख्याल रखना है, उसको सूरज की रोशनी प्रॉपर मिलनी चाहिए, तभी वो ग्रो करेगा. हमने जब सीड को मिट्टी में दबा दिया, उसके बाद उसको पानी दिया, सूरज की रोशनी मिली, फिर उसकी रूट्स निकलने लगती हैं. और रूट्स कहाँ होती हैं? मिट्टी के अंदर, ठीक है. ज़मीन है ना आपकी, ज़मीन के नीचे जब हम एक मिट्टी में एक बीज को दबाएंगे, सीड को दबाएंगे, तो उसकी क्या निकलती है? रूट्स, ठीक है. और रूट्स कहाँ होती हैं? ज़मीन के नीचे, ठीक है. उसके बाद हमारा होता है स्टेम. जब वो जड़ें जो हमारी रूट्स होती हैं वो ग्रो करती हैं, उसके बाद कौन सा स्टेप आता है? स्टेम, ठीक है, यानी तना. जब हमारा स्टेम थोड़ा सा ग्रो करने लग जाता है, फिर उसके बाद पार्ट आता है लीव्स. लीव्स कहते हैं पत्तों को. जब हमारे पत्ते जो हैं वो निकलने लग जाते हैं, मतलब ग्रो होने लग जाते हैं हमारी प्लांट की,
उसके बाद लास्ट स्टेप होता है फ्लावर, ठीक है, और उसके ऊपर फूल लगने लग जाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर फूल लगते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर फ्रूट्स लगते हैं। फ्रूट्स आप सब बच्चों ने कई बार ऐसे प्लांट्स देखे होंगे, कई बार ऐसे ट्रीज़ देखे होंगे, लाइक एप्पल ट्री, मैंगो ट्री, ओके, ये सब आप लोगों ने देखे होंगे। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स होते हैं। देयर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। आई लव ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और ये जो सारे प्लांट्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। हम इनको अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कैसे? हम अपने फूड के लिए उसको यूज़ करते हैं, हम मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं, हम सांस लेने के लिए प्लांट जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। प्लांट्स मेक्स ऑक्सीजन फॉर अस, ठीक है। प्लांट जो है वो हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं। हम जो है सांस लेते हैं किसकी मदद से? प्लांट की मदद से। अगर प्लांट्स ना हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, हमें खुराक नहीं मिलेगी। हमें रहने के लिए जो है वो जो है उस वुड की ज़रूरत होती है, और वुड हमें कहाँ से हासिल होती है? प्लांट से। जब हमें प्लांट से वुड हासिल होगी, वुड मिलेगी, उससे क्या करेंगे? हम अपना हाउस मेक करेंगे, हमारा घर बनेगा जिसमें हम रह सकते हैं, ओके। इसके अलावा जो प्लांट हैं उसको बहुत सी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, लाइक डेकोरेशन, ओके। और जो प्लांट्स हैं वो हमारी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये जो प्लांट्स हैं इनकी जो वुड हमें हासिल होती है, इससे हम ख़ुद को गर्म रख सकते हैं, ख़ुद को हीट कर सकते हैं विंटर में, ओके। और ये जो प्लांट है ये हमारे लिए साए का काम करते हैं। बहुत ज़्यादा जब धूप हो, जब हम कहीं जा रहे हों तो रास्ते में अगर प्लांट आ जाए तो ये हमारे लिए किस चीज़ का काम करते हैं? शेल्टर का। हम जब घर में जाते हैं तो हमारी जो हमें धूप लग रही होती है वो कवर हो जाती है। इसी तरह जब हम कहीं जा रहे होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा धूप लगे तो प्लांट क्या करते हैं? हमारे लिए साए का काम करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको प्लांट के बारे में जो उसका स्टेप है वो कैसे ग्रो करता है उसके बारे में मैं आपको अगेन बता देती हूँ। सबसे पहले सीड, फर्स्ट स्टेप, सीड से रूट्स निकलती हैं। रूट्स के बाद सेकंड स्टेप हमारा होता है स्टेम। स्टेम कहते हैं तने को, जब तना बढ़ता है, ओके। इसके अलावा थर्ड स्टेप है लीव, पत्ते, ठीक है, जब वो ग्रो करने लग जाते हैं। उसके बाद आता है फ्लावर। जब फ्लावर ग्रो करता है तो पूरा प्लांट एक खूबसूरत फूल बन जाता है, ठीक है, वो एक खूबसूरत लगने लग जाता है। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है और आपको बहुत पसंद होती है, ठीक है। आप लोगों ने अपने घर में रहना है, अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से इसकी लर्निंग करनी है, ताकि जब आप लोग वेकेशंस के बाद स्कूल में आए तो आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, आप लोग के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हों। आप लोगों ने घर में रहकर अपनी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है, टाइम को वेस्ट नहीं करना, अपनी स्टडीज़ जो हैं वो आपने कंटिन्यू करनी है, ओके। स्टे होम, सेव लाइफ्स। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।